माननीय शरद पवार जी को मैं पूछती कि अगर ये इतिहास झूठा है तो छत्रपति शिवाजी भी झूठा हो जाएगा। ये म्लेच्छ शब्द आज का नहीं है, प्लीज आप घंटे मत बजाइए, थोड़ी सी मुझे बात कहने दीजिए। बाकी लोगों को दे दीजिए कि दलित स्त्री पर अत्याचार हुआ तो ही रामविलास पासवान उसको उठाएंगे। जो जिस प्रकार से काम करता है, हम अपने मन में सोचे हम कौन सा काम करता है, उस प्रकार से हमारी जाति तय होती है, उस प्रकार का हमारा चरित्र तय हो जाता है। ये वास्तव में होना चाहिए। अभी यहाँ बार बार हिंदू की भी बात कही। कल भी ये हुआ कि कल बात करते समय न जाने क्यों आरिफ मोहम्मद साहब को विवेकानंद बाकी सब याद आ गए, लेकिन विवेकानंद जी ने यह भी कहा था कि हाँ मुझे गर्व है, हिंदू होने पर मुझे गर्व है, ये भी कहा था। क्योंकि हिंदू की सही परिभाषा, माननीय रामविलास जी, हम हिंदू की सही परिभाषा नहीं समझ रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन उसमें मेरी समझ में नहीं आता कि आपने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को भी क्यों अलग कर दिया। हम नहीं करते, क्योंकि हमारी जो हिंदू की परिभाषा है, हम कहते हैं हाँ हिंदू। हिंदू कौन होता है? आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका, जिसकी ये भूमिका है कि सिंधु नदी से लेकर के सिंधु सागर तक ये भारत हमारा एक है। पितृभू पुण्यभूश्चैव सवे हिंदू इति स्मृतः। जो इसको पितृभू मानता है, जो इसको पुण्यभू मानता है, वो अपने आप को हिंदू कहलाता है। तो ये हिंदू की भूमिका है। और इस दृष्टि से अगर देखें तो मैं तो ये कहूंगी, क्यों कहना चाहिए इस देश में कोई अल्पसंख्यक या कोई बहुसंख्यक? जो इस देश में रहता है, जो इस देश के मातृभूमि पर प्रेम करता है, जो इस देश के इतिहास को अपना इतिहास मानता है, जो इस देश की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है, जो इस भारत भू को अपना पिता मानता है, इस देश को माता मानता है, वो हर कोई हिंदू हो जाता है। किसी को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। लेकिन ये होता गया। कल बात तो यहाँ हुई, बोले विधवा बनाते हो। अगर उत्तर ही देना चाहिए तो मैं देना चाहूंगी, हालांकि नहीं देना चाहिए क्योंकि वही फिर इतिहास। लेकिन विधवा बनाने की जब बात होती है, हम क्यों उस इतिहास को भूल जाते हैं? क्या होता है? 700 साल तक अत्याचार होते रहे। 700 साल तक यहाँ पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ और उसका वर्णन इस प्रकार से किया गया कि एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में मदिरा का प्याला, और जब मदिरा का प्याला नीचे रखा जाता था तो वही हाथ इस देश की अस्मत, इस देश के मातृत्व को लूटने के लिए आगे होता था। इस प्रकार का आक्रमण सतत 700 साल इस भूमि ने सहा है। यह हुआ है इस देश में। तो इसलिए जब हम बात करते हैं कि विधवा बनाने के बाद, और तब क्या ये है, ये इतिहास है, हम इसको नकार नहीं सकते। इट इज इन हिस्ट्री, इट इज। आप पढ़ो तो सही पूरा मुगल। देखिए, मैं किसी को दोष नहीं, आप ये क्यों मानते हो मैं कोई आपको दोष दे रही हूँ? मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ। ये देश का इतिहास है, ये हुआ है, यहाँ इस प्रकार के आक्रमण हुए हैं। हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। अब अगर ये भी करें कि पूरा 700 साल का इतिहास, तो मैं चाहूंगी, माननीय शरद पवार जी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है आज। माननीय शरद पवार जी को मैं पूछती कि अगर ये इतिहास झूठा है तो छत्रपति शिवाजी भी झूठा हो जाएगा। इसलिए ऐसी बात मत करो। जो इतिहास है उस इतिहास को हम स्वीकार करना सीखे, उसको स्वीकार करना सीखे। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमने शब्दों के अर्थ भी गलत किए। कल यहाँ पर बात हो रही थी म्लेच्छ शब्द की। मैं कहना चाहूंगी, ये म्लेच्छ शब्द आज का नहीं है, प्लीज आप घंटे मत बजाइए, थोड़ी सी मुझे बात कहने दीजिए। बाकी लोगों को दे दीजिए। क्योंकि मैं कहना चाहती, कल उन्होंने कहा प्लीज आप ऐसा करिए, 50 more members to speak। बाकी जो हमारी पार्टी के दो नाम है वो छोड़ करके उनको थोड़ा समय दे दीजिए जब वो बोल रहे हैं। जब म्लेच्छ शब्द की बात कही, ये म्लेच्छ शब्द है, लेकिन हम नहीं समझते ये म्लेच्छ शब्द मुसलमानों के लिए नहीं है। ये तो वेदों पुराणों से चला आ रहा शब्द है, वो उसके लिए है जिसको हम कहते हैं जो संस्कृति विहीन है, जो संस्कार विहीन है। हम अपने घर में कभी कभी बच्चों को कहते हैं कैसा गंदा है, तू समझता नहीं है, म्लेच्छ हो क्या? ये होता है। मगर हाँ, यवन शब्द जरूर उपयोग में लाया गया है। लेकिन कल कहा गया काफर शब्द है। काफर शब्द, काफर शब्द का है जो दीन, ईमान और कुरान को नहीं मानता, उसको काफर कहा गया है। ये है, उसकी व्याख्या की गई है। ये काफर शब्द भी इसमें है, मगर दीन, ईमान और कुरान। लेकिन होता क्या है,
हम पुराणों की तो आलोचना करते हैं लेकिन कुरान की बात नहीं करने देते। होना चाहिए। अगर हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, अगर लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो इन सब बातों की सर्वकष चर्चा करने में हमें कहीं से कहीं तक संकोच नहीं करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि स्त्रियों की तरफ देखने का दृष्टिकोण, जब हम कहते हैं किसी को विधवा बनाना और फिर ऐसे अत्याचार करने के, और जैसे ऐसी बातें की जा रही थी जैसे ये पूरे अत्याचार कोई भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैंने 700 साल का इतिहास याद दिलाया था। लेकिन कल यहाँ बात भी ये की गई शिक्षा की, बोले हमारे एग्जीक्यूटिव्स में हमारे लोग नहीं हैं, या सुपरवाइजर के नहीं है, या बड़े बड़े पोस्टों पे नहीं है। मैं कहना चाहूंगी गत 50 साल में कभी हमने सोचा, जब हम सियासत की राजनीति जब हम करते हैं, ये बाकी सारी बातें हम करते हैं, फतवा निकालते हैं, हम वोटों का फतवा निकालते हैं। अरे कभी हम फतवा निकाल के तो देखो कि शिक्षा कंपलसरी होना चाहिए, कभी फतवा निकाल करके तो देखो कि सभी स्त्रियों को शिक्षा मिलना चाहिए, स्त्रियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। फतवा निकाल करके तो देखो, कभी फतवा ये भी निकाल करके देखो कि स्त्रियों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए और अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। चित्र आपको बिल्कुल अलग दिखेगा। आपके हम कहते मदरसे खोलेंगे, मदरसे में केवल धार्मिक शिक्षण दे दोगे, और फिर हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट तक हमारे बच्चे भी जाएं। मैं ये नहीं मैं कहना चाहती हूँ, जब हम बात करते हैं अपनी तरफ भी हम थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना सीखे कि 50 साल में अगर हमने राजनीति करके वोट कमाए हैं तो हमने दिया भी क्या है, अपने लोगों को हमने दिया क्या है। इन बातों को हमें सोचना पड़ेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि शिक्षा, आखिर शिक्षा क्या है? सुनिए अध्यक्ष जी, शिक्षा क्या है? शिक्षा संस्कार। मान्य, मैं 5 मिनट में समाप्त करूंगी। मैं केवल पॉइंट्स रख रही हूं, मैं ज्यादा बात नहीं कर रही हूं। शिक्षा क्या है? आखिर में शिक्षा एक संस्कार देना होता है, एक मनुष्य बनाना होता है, मानवता उसमें भरना होती है। और ऐसी जब संस्कार देने की बात आती है कि इस मातृभूमि से प्रेम करो, ये क्यों हम मानते हैं कि वंदे मातरम हमारे ऊपर ठोस दिया जा रहा है, थोप दिया जा रहा है? मैं कहती हूँ हमारी ऐसी भावना ही क्यों नहीं हम इस भारत भूमि को अपना मानने के लिए 50 साल बाद भी आज क्यों हमारी ऐसी स्थिति? और मैं तो पूछना चाहूंगी उन लोगों को जो उनके मित्र बनने जाते हो, हालांकि मित्र नहीं है। गत 50 साल में इस देश को माइनॉरिटी, केवल धर्म के आधार पर माइनॉरिटी नहीं मानी गई है, माइनॉरिटी भाषा के आधार पर है। मगर मैं पूछना चाहूंगी, भाषा के आधार पर, भाषा को आधार मान करके प्रांतों में झगड़ा किसने लगाया? भाषावार प्रांत रचना का ढोंग रचा करके इस प्रदेश के एक एक व्यक्तियों को अलग अलग, गुजराती लड़े महाराष्ट्रियन से, कर्नाटक वाले लड़े महाराष्ट्र से, या ऐसे आपस में झगड़े किसने पैदा किए? और इसलिए उन लोगों को कहना चाहूंगी मैं, संप्रदायवाद तो तुमने खड़ा कर दिया और उसके लिए वोट कमाने के लिए फतवे तो निकालते हो, फतवा शिक्षा के लिए नहीं निकालोगे, कभी नहीं ऐसा किया। चादर चढ़ाने के लिए जाते हो, लेकिन चादर चढ़ाने समय ऐसी भी हिम्मत कभी करके देखी कि हम ये कर सकते, मन परिवर्तन करने की कभी कोशिश की कि भाई तुम अपने आप को अलग क्यों समझते हो? क्यों नहीं इस हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानते हो? क्यों वंदे मातरम को आप पराया समझते हो? इस प्रकार की कभी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि केवल वोट की राजनीति हम करना चाहते हैं। हम सही माने में इस देश में कभी सांप्रदायिक सद्भाव निर्माण करना ही नहीं चाहते। और ये मैं इसलिए दावे के साथ कह रही हूं, मैंने इसी हाउस में देखा है, जब कभी बात होती है अगर स्त्री पर अत्याचार की, मैंने उठ करके कहा कि स्त्री को कभी बांटो मत, कि दलित स्त्री पर अत्याचार हुआ तो ही रामविलास पासवान उसको उठाएंगे, कोई मुस्लिम स्त्री पर अत्याचार हुआ तो ही आरिफ मोहम्मद खान या और कोई उसको उठाएगा। ऐसा क्यों? और फिर उत्तरांचल में अगर महिलाओं पर अत्याचार करता है, अपने ही लोगों के द्वारा कह करके अत्याचार होता है, तो हम सब लोग चुप रहेंगे और फिर कोई एक दल इसको उठाएगा? इस प्रकार का भाव हमारे मन में क्यों? गजरौली में यही मुलायम सिंह यादव का राज अगर कहने के लिए हम पर कल से आरोप लगा रहे हो, लेकिन कभी आंख खोल करके देखो तो सही, जरा चुप रही है, देखा सुनो तो सही। गजरौली में जब किसी क्रिश्चियन पर अत्याचार हुआ था, स्कूल में घुस करके किसका राज था? मुलायम सिंह का राज था। वहां तो कोई भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं था। झाबुआ में जब घटना होती है, उस झाबुआ की घटना को, मुझे एक बात का खेद है अध्यक्ष महोदय, झाबुआ में जब बलात्कार हो गया
मंच पर हुआ, नहीं होना चाहिए। मैं तो हमेशा लड़की हूं, वो तो मातृत्व पर आघात है, नहीं होना चाहिए, गलत बात हो गई। लेकिन वहां भी कांग्रेसियों का राज, और केवल कांग्रेसियों की बात नहीं है, जो पकड़े गए हैं वो लोग, हम नहीं बांटना चाहते उनको, लेकिन ये बात आ गई, किसने किया, क्या किया? एक व्यक्ति कुछ गलत बात कर देता है, पूरे दल को हमने इस प्रकार के कर दिया जैसे भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद वालों ने किया। असलियत